साजिश है। जिन्होंने भी प्रसाद पाया उनको प्रायश्चित 9 दिन का करना चाहिए। मंदिर मस्जिद विवाद, सियासी फसाद। सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता। प्रसादम पर लड़ाई किसने सुलगाई? जिस प्रकार से बाला तिरुपति भगवान आस्था के केंद्र, वहां पर लड्डू में गाय की बीफ, मछली का तेल, अन्न खाद्य पदार्थ इस्तेमाल किया गया, दुर्भाग्यपूर्ण है। 24 की हर घटना, कहां धर्म पर युद्ध कितना। देश में धर्म पर कई विवाद सामने आ चुके हैं। हर विवाद की एक अलग कहानी है। हर कहानी में अलग काल, घटनाएं और तथ्य हैं, लेकिन सब में एक चीज समान है, वो है सियासत। साल 2024 में काशी विश्वनाथ से लेकर संभल के हरिहर मंदिर तक, अजमेर की दरगाह विवाद से लेकर तिरुपति में प्रसादम पर हंगामे तक, हर बार देश भर में जमकर सियासत हुई है। आज आपको दिखाएंगे 2024 के तमाम वो धर्म पर छिड़े विवाद जिन्होंने देश के सामाजिक राजनीतिक हालात को गरमाया। संभल में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर का विवाद इस कदर तूल पकड़ा कि पहले हंगामा और फिर वो हिंसा में तब्दील हुआ। इस पर सियासतदारों ने सियासत भी खूब रची और इसे गरमाने का प्रयास भी किया गया। 2024 का धर्म से जुड़ा कोई ये पहला विवाद नहीं था। ऐसे तमाम और भी विवाद थे जो सुलगते रहे। ऐसे कई विवादों के बारे में हम आपको बताएंगे भी और याद भी दिलाएंगे। धर्म से जुड़े विवाद इन दिनों हर तरफ हॉट टॉपिक है। बीते साल में देश में कई ऐसे मुद्दे उठे, कई ऐसे विवाद सामने आए जिन्होंने न सिर्फ सामाजिक तनाव पैदा किया बल्कि सियासी महकमों में भी स्थिति आमने सामने वाली हो गई। पहले काशी का ज्ञानवापी विवाद और फिर तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम से जुड़ा हुआ विवाद और अजमेर से लेकर संभल और जौनपुर तक हर दिन कोई ना कोई नई बहस जारी रही। आज देश भर के धर्म से जुड़े विवादों की तह तक जाएंगे। आपको बताएंगे कि आखिर कब, कहां और किसी लिए धर्म से जुड़े विवाद पनपे हैं, क्या है इन विवादों का स्टेटस। 2024 की डायरी का हर एक पन्ना पलटेंगे। देखते रहिए धर्म युद्ध 2024। धर्म पर विवाद कोई पुरानी बात नहीं है, लेकिन पिछले एक साल के दौरान कई धार्मिक विवाद सामने आए हैं। मंदिर मस्जिद के विवादों के अलावा कहीं प्रसाद पर लड़ाई है तो कहीं अधिकार पर हंगामा है। साल 2024 धर्म से जुड़े विवादों को लेकर अहम साल है। इस साल काशी का ज्ञानवापी विवाद हो, तिरुपति में प्रसादम पर बहस हो, या फिर अजमेर में दरगाह और मंदिर का हंगामा हो, या फिर संभल में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के बीच का पेंच, लगातार बहस चलती ही रही। इसके अलावा सनातन बोर्ड, वक्फ एक्ट बार बार विवादों का किस्सा छेड़ता ही रहा। तिरुपति प्रसादम विवाद। आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के लड्डुओं के घी में कथित तौर पर मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रसादम के लड्डुओं में मिलावट का दावा किया था, जिसके बाद पूरे देश में श्रद्धालु प्रसादम को लेकर चिंता जाहिर करने लगे थे। एक तरफ केंद्र सरकार तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इसे लेकर नाराजगी जताई थी। आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लैब रिपोर्ट के हवाले से दावा किया था कि मंदिर के प्रसादम में प्रयोग होने वाले शुद्ध घी में जानवरों की चर्बी मिली है। भगवान तिरुपति के प्रसादम बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। लड्डुओं में घी के बजाय जानवरों की चर्बी का उपयोग किया गया। ये मिलावट पिछली सरकार के दौरान दिए गए घी के ठेके के चलते हुई है।
सीएम ने कहा था कि इस भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में सरकार की ओर से कई लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलने वाले लड्डू पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इन्हें जीआई का टैग भी मिला है। मंदिर प्रशासन हर रोज शुद्ध देसी घी के 3.5 लाख लड्डू तैयार करता है। साजिश है। जिन्होंने भी प्रसाद पाया उनको प्रायश्चित 9 दिन का करना चाहिए। अब भारत के सभी मठों के महंतों को, पुजारियों को अपनी अलग अलग हर मंदिर में एक एक गौशाला होना अनिवार्य है। जिस प्रकार से बाला तिरुपति भगवान आस्था के केंद्र, वहां पर लड्डू में गाय की बीफ, मछली का तेल, अन्य खाद्य पदार्थ इस्तेमाल किया गया, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना के बाद न सिर्फ संतों में बेहद गुस्सा दिखा, बल्कि मंदिर प्रबंधन को संतों ने अपने हाथ में लेने की मांग भी की थी। तिरुपति का प्रसादम विवाद न सिर्फ संतों और श्रद्धालुओं की नाराजगी की वजह बना, बल्कि इसे लेकर तीखी सियासी बहस भी दिखाई दी। आंध्र प्रदेश से दिल्ली तक तिरुपति मंदिर के प्रसाद के लड्डुओं का जिक्र हुआ और जमकर वार पलटवार भी किए गए। इसे लेकर संतों ने मंदिर के प्रबंधन पर भी सवाल खड़े किए। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद इस साल भी लगातार चर्चाओं में बना रहा। मंदिर के तहखाने में पूजा शुरू हुई तो भी तीखा विवाद और सियासी बहस देखने को मिली। अब यह विवाद कोर्ट की सुनवाई में लगातार उलझा हुआ है। एक तरफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से परिसर में हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित किए जाने को लेकर याचिका दाखिल की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ साथ ही सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग के राग भोग की अनुमति भी मांगी गई है। जनवरी 2025 में इस मामले को लेकर अहम सुनवाई होनी है। जौनपुर की अटाला मस्जिद पर विवाद। संभल में शाही जामा मस्जिद विवाद के बाद अब जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद भी इलाहाबाद हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। संभल की शाही जामा मस्जिद का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश की एक और मस्जिद कानूनी सुनवाई के दायरे में आ गई। जौनपुर के सिविल कोर्ट ने अटाला मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दे दिया है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि किसी मंदिर को तोड़कर अटाला मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सरकार मस्जिद पर विवाद खड़ा करना चाहती है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ 14वीं शताब्दी से पहले ही नमाज होती आई है। वहीं हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर को तोड़कर अटाला मस्जिद बनवाई गई। जिस जगह मस्जिद है वहां पहले अटला देवी का मंदिर था। हिंदू पक्ष का दावा है कि अटला मंदिर का निर्माण साल 1155 में राजा विजयचंद्र ने कराया, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के भाई बरबक ने साल 1364 में इस मंदिर को तोड़ दिया। फिर इस जगह पर 1377 में अटाला मस्जिद बनवाई गई। हिंदू पक्ष की मांग है कि मस्जिद का सर्वे होना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। अजमेर दरगाह वर्सेस महादेव मंदिर विवाद। साल 2024 के आखिर में विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर दरगाह को महादेव मंदिर घोषित करने को लेकर जमकर बवाल छिड़ा रहा। न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में भी इस विवाद से पारा उबाल पर दिखा। इस विवाद की शुरुआत हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की एक याचिका से हुई, जहां उन्होंने अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग की। इसको लेकर अजमेर की अदालत ने 27 नवंबर को इस याचिका के आधार पर दरगाह के सर्वेक्षण को मंजूरी दी। इसके बाद से इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत जारी रही। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब के तर्कों का हवाला भी दिया। इसमें अजमेर दरगाह के नीचे हिंदू मंदिर का जिक्र किया गया है। अजमेर का विवाद लगातार बहस का विषय बना रहा। बीते साल इसने न सिर्फ राजस्थान की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति और धार्मिक बहस को तीखी किया। कानूनी दाव पेच के बीच आगे आने वाले साल में इस मुद्दे का क्या होगा, यह जानना काफी अहम होगा। 2024 में सियासत की वजह बने इन तमाम धर्म विवादों में बहस और सियासी वार पलटवार लगातार जारी है। संभल की बात करें तो यहाँ एक के बाद एक नए मंदिर और सनातन से जुड़े प्रतीक सामने आ रहे हैं, तो वहीं बाकी तमाम विवादों में कानूनी कार्यवाही एक तरफ जारी है तो दूसरी तरफ राजनीतिक वार पलटवार का दौर भी चल रहा है।
अब इन मुद्दों को लेकर नए साल 2025 में क्या नया अपडेट आता है और कहां किसका दावा मजबूत होता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एक महीने में संभल की एक नई तस्वीर उभरकर दुनिया के सामने आई। मुस्लिम बाहुल्य इस शहर में सनातन के उद्घोष सुनाई दे रहे हैं। ऐतिहासिक सबूत सबके सामने आ रहे हैं और साथ में कुछ दर्द और टीस भरी बुरी यादें भी उजागर हुई हैं। सनातन से जुड़े वो राज खुलकर सामने आ रहे हैं जिन्हें किसी ने दबाने की, छिपाने की कोशिश की। धर्म से जुड़े स्थलों पर कब्जे के आरोप हैं और पलायन का दर्द है और अपनी मौजूदगी का सबूत देती ऐतिहासिक इमारतें हैं, मंदिर हैं, कुएं हैं। संभल में अब तक क्या कुछ हुआ है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पिछले करीब 3 हफ्तों के दौरान संभल में इतना कुछ हो चुका है कि यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। दशकों से मुस्लिम बहुल इलाकों में मंदिर एक के बाद एक सनातन के ऐतिहासिक सबूत सामने आना हर किसी को हैरत में डाल रहा है। 19 नवंबर मस्जिद के सर्वे का आदेश। दरअसल हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दावा किया कि जामा मस्जिद नहीं बल्कि यह हरिहर मंदिर है। इसके बाद कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए तो टीम सर्वे के लिए पहुंची और इसके फौरन तीखी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क भी मस्जिद पहुंचे और उनके इस कदम से पूरे मामले पर सियासत ने भी जोर पकड़ लिया। इसके बाद 22 तारीख इलाके में पुलिस बल की तैनाती हो गई और हालात को सामान्य रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च शुरू कर दिया। 24 नवंबर दूसरे सर्वे के बाद हिंसा। 24 नवंबर को सुबह सवेरे 7 बजे सर्वे टीम जामा मस्जिद पहुंच गई। सर्वे टीम मस्जिद के अंदर दाखिल हुई तो इलाके में भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। पहले 1 घंटे तक हालात बिल्कुल सामान्य रहे, लेकिन इसके बाद माहौल अचानक बदलना शुरू हो गया और पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। संभल में हिंसा के बाद पुलिस ने तेजी से काम किया और हालात तो काबू कर लिए गए, लेकिन संभल पर सियासत बेकाबू होती दिखी। एक तरफ विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए तो दूसरी तरफ कई मुद्दों पर विपक्षी नेता भी घिरते दिखे। संभल में हिंसा भड़काने के आरोपों में समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क पर गंभीर आरोप लगे। वहीं सीएम योगी ने कहा कि यह हिंसा देसी और विदेशी मुसलमानों के बीच की लड़ाई का परिणाम थी। ये देसी और विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है जो वर्षों की लड़ाई को लेकर के वहां चल रहा है। आप लोग सच पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक चीज नोट करना कि सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है और सत्य जरूर सामने आएगा। संभल हिंसा के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ और इलाके में कई बड़े खुलासे हुए। उपद्रवियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी शुरू हुई तो पता चला कि पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी हो रही है। फौरन बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया। 14 दिसंबर 46 साल से बंद मंदिर मिला। प्रशासन की टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया तो दीपासराय इलाके में सांसद वर्ग के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर 46 साल से बंद पड़ा मंदिर मिला। मंदिर के पास ही ऐतिहासिक कुआं मिला जिस पर अतिक्रमण किया गया था। 15 दिसंबर को मंदिर को खोला गया और सफाई के बाद पूजा पाठ शुरू किया गया। इसके बाद सराय तरीन इलाके में भी एक ऐतिहासिक मंदिर मिल गया। रेड सुबह से नहीं स्टार्ट है, रेड 3 महीने हो गए हैं, 1250 FIR हैं और 5 करोड़ से अधिक हमने असेसमेंट किया है जुर्माने का। और कुछ हिस्से थे जहां हमारे लोग जा नहीं पा रहे थे, उनको थोड़ा भय भी लगता था, तो वहां पे हमारी पूरी फोर्स के साथ, पूरी टीम के साथ, मैं और कप्तान साहब सुबह 5 बजे निकले। हम आए थे लाउड स्पीकर चेक करने, लेकिन जब हमें पता चला इतने बड़े स्तर पे चोरी हो रही है तो फिर हमने यहाँ पे पूरी बिजली चोरी रुकवाने का भी साथ में जिम्मा लिया कि हम इनके साथ में जाएंगे और सारा कार्य करेंगे। तो इसी के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। लगभग 200-250 घरों से हमने चोरी पकड़ी है और कुछ जो यहाँ पे मस्जिद थी उनके ऊपर से भी हमने बिजली चोरी पकड़ी।
कल के विष्णु मंदिर परिसर में सर्वे। एएसआई की टीम ने कल की विष्णु मंदिर परिसर में कुएं का सर्वे किया। हाल ही में इस कुएं को ढूंढा गया था। दावा है कि इस मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण में भी किया गया है और इसे कृष्णकूप कहा गया है। प्राचीन शिव मंदिर में मौजूद हैं संभल के, और यहाँ पे रुद्राभिषेक हो गया है। पंडित जी सीधे बातचीत के लिए। पंडित जी, विधि विधान से पूजा क्या है, क्या कुछ किया गया है? देखिए, भगवान का यहाँ पूजन जो किया गया है, भगवान का रुद्राभिषेक किया गया है ना। अब रुद्राभिषेक के पश्चात भगवान को चोला चढ़ाया जाएगा। जो रुद्राभिषेक किया गया है, यहाँ कुछ भी व्यवस्था न होने के कारण प्रशासन के लोगों ने और सभी भक्तजन, जो आसपास के ग्रामवासी के जो भी भक्तजन है, सभी ने मिलकर थोड़ी बहुत सामग्री व्यवस्था करी। उस सामग्री से भगवान का रुद्राभिषेक किया गया। उसके पश्चात भगवान को दूध की धारा से भगवान का पूर्ण रूप से अभिषेक किया गया है। मंदिर के अंदर ही मौजूद है और यहाँ पे अभिषेक कर दिया गया है दूध से। भगवान शिव की जो शिवलिंग है उसको स्नान कराया गया है और तमाम भक्तगण अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये मंदिर अब आज से कपाट खोल दिए गए। 46 वर्ष बाद इस मंदिर के कपाट खुले और यहाँ पे दर्शन करने तमाम लोग पहुंच रहे हैं। जो श्रद्धालु और भक्त है वो सभी लोग पहुंच रहे हैं और अब यहाँ भगवान को चोला चढ़ाया जाएगा। और ये जो मूर्ति आप देख पा रहे हैं बजरंग बली की, हनुमान जी की विशाल मूर्ति, उस पर चोला चढ़ाया जाएगा। और अब यहाँ पर जो भक्त है वो लगातार उनका तांता लगा हुआ है, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 22 दिसंबर चंदौसी में मिला ऐतिहासिक बावड़ी। इस बीच राजस्व विभाग को चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में बड़े अतिक्रमण की शिकायत मिली, तो इलाके में राजस्व सर्वे के बाद खुदाई कराई गई। खुदाई में टीम को ऐतिहासिक इमारत मिली जिसमें 4 द्वार दिखे और सुरंग होने का दावा भी किया जा रहा है। बावड़ी का कुआं और तालाब भी अभिलेखों में दर्ज है, लेकिन इन पर अतिक्रमण किया जा चुका था। कुछ लोगों द्वारा संज्ञान में ये लाया गया कि मोहल्ला लक्ष्मणगंज में बावड़ी नाम से एक स्थान है 253/1, जहाँ पे पहले कभी बावड़ी थी, तो उसको जो है लोगों ने कब्जा करके मिट्टी पाँच करके उसका समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि तथ्य संज्ञान में आया तो वो गाना चिन्हित किया गया और उसी क्रम में जो है इसकी खुदाई की गई है। तो नीचे जो है बावड़ी का स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो इससे ये ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि लोगों ने इसको कब्जा करने का प्रयास किया और इसको जो है मिट्टी से दबा दिया और इसको अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। मंदिर, कुएं, कृष्णकूप, रानी की बावड़ी, ये अभी बस एक शुरुआत भर दिखाई दे रही है। आगे आगे संभल में और कई खुलासे आने बाकी है। संभव है जल्द ही संभल का संपूर्ण सत्य सबके सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल में प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। अतिक्रमण पर कार्रवाई के साथ साथ जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का तेजी से निर्माण कार्य हो रहा है, जिस पर सियासत भी तेज हो गई है। तो वहीं पर संभल में मिले मंदिर में दूर दराज से लोग दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही बावड़ी की खुदाई का काम भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि बावड़ी के ऊपर के जो भी अवैध निर्माण है उन पर भी बुलडोजर चलेगा। संभल में सत्य की तलाश जारी है। जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है। नींव भरने के साथ साथ सरिया लगाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। जी, सब हटा लिया है बिल्कुल। हमने अपनी मर्जी से जो भी छज्जे लगे हुए थे सारे हटा लिए हैं बिल्कुल। और आपके सामने ही है, देख लीजिए इसको। बल्कि हमारे एक दीवार में थोड़ी सी क्रैक भी आ गई है। कई दिन काम बहुत मुश्किल है। ये 7 दिन में निपटा लगभग। नीचे से मंदिर को क्षति ना हो इस वजह से हमने नीचे से पाड़ बांधी और पाड़ बांसों से लेके ऊपर तक बांधी और बढ़िया करके, मतलब कोई एक भी ईंट कुछ भी मंदिर के ऊपर नहीं गिरने दिया। बहुत हिफाजत के साथ काम किया है। प्रशासन का कहना है कि इस पुलिस चौकी का निर्माण संभल के उस इलाके की सुरक्षा के लिए हो रहा है जहां सर्वे के दौरान हंगामा हुआ था। पुलिस चौकी बनने से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। पुलिस का कहना है कि इस चौकी का उद्देश्य इलाके में शांति बनाए रखना है। लेआउट के अनुसार शीघ्र ही इसका निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा और कार्य प्रगति पे है और पुलिस सुव्यवस्थित रूप से यहाँ रह सके और आसपास के क्षेत्र में निगरानी कर सके, लोगों को सुरक्षित रख सके। इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था की जा रही है। सर, क्या तैनाती रहेगी? कुछ ऐसा पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा जिससे कि आसपास के क्षेत्र में प्रभावी गश्त, पिकेट और अन्य ड्यूटियाँ संपादित की जा सकें।
हालांकि मस्जिद के सामने बन रहे चौकी को लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर सवाल खड़े किए और मुसलमानों के इलाकों की अनदेखी का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ की सरकार न तो स्कूल खुलवाती है न अस्पताल। अगर कुछ बनाया जाता है तो वो है पुलिस चौकी और शराब खाने। इतना ही नहीं, संभल को लेकर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए। खगुसराय के इलाके में मिले कार्तिकेय महादेव मंदिर से अतिक्रमण हटाकर उसे भव्य रूप दिया जा रहा है। कुछ अवैध निर्माण प्रशासन ने हटवाए तो कुछ लोगों ने खुद भी अपना अवैध निर्माण तोड़ा। 46 साल बाद अब मंदिर का भव्य स्वरूप दिखने लगा है। खगुसराय के कार्तिकेय भगवान मंदिर में दर्शन के लिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से भी लोग मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं और सरकार के इस काम की सराहना कर रहे हैं। देखिएगा, यहाँ जो है बहुत बहुत दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। कल आजमगढ़ से महात्मा जी आए थे और उनका शाम तक यहाँ कीर्तन भजन चलता रहा और वो शाम की आरती पूर्ण कर और उन्होंने अपने आजमगढ़ प्रस्थान करा। खगुसराय आए हनुमान जी साहब, हमने न्यूज़ पे देखा था। हाँ, ये हमारे साधु साहब हैंगे। हाँ, इनके द्वारा पता चला हमें और हमने न्यूज़ पे देखा। रामपुर से आए हैं हम। अच्छा, परिवार सहित दर्शन करने आए। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये खगुसराय का मंदिर है। हनुमान जी के प्राचीन महादेव भगवान जी का मंदिर है हमारे। बहुत खुशी हो रही है हमें यहाँ के। इधर संभल के करीब चंदौसी में मिली पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई का काम लगातार चल रहा है। पहली मंजिल तक खुदाई हो चुकी है। न्यूज़ 18 की टीम सबसे पहले लक्ष्मण कुंज बावड़ी के अंदर पहुंची है। बावड़ी में कई अलग अलग शेप नजर आ रहे हैं, कई दरवाजे नजर आ रहे हैं। देखिए, ये बावड़ी का दूसरा हिस्सा है। यहाँ पर कई अलग अलग के यहाँ पर दरवाजे से यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं। इसका जो सिरा है उसको खोज रहा सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बावड़ी की खुदाई करने वाले मजदूरों के लिए है। ये जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, ये जो बिल्कुल स्ट्रक्चर है, ये जो दरवाजे नुमा इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, ये डिजाइन, ये पैटर्न कई साल पुराना है और इसीलिए एसआई की टीमें कोशिश कर रही है कि यहां से दूसरी तरफ जाकर वो हर उस स्ट्रक्चर को देखना चाहती हैं और इसीलिए ये डिजाइन, ये पैटर्न कई साल पुराना है। ये देखिए, इस तरफ का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को एसआई की टीमें नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए सीनियर अधिकारी दिल्ली से यहां पर आए थे और लगातार बने हुए हैं। उनका ये कहना है कि जो मेरठ के अधिकारी थे वो भी यहां पर आए थे। ये बावड़ी को यहाँ पर छिपाया गया। इस बावड़ी को जानबूझकर भूमाफियाओं के द्वारा छिपाया गया, क्योंकि इस बावड़ी के पीछे की हकीकत क्या है ये अब एएसआई की टीमें जानेंगी। माना जा रहा है कि संभल में खुदाई के बाद जो बावड़ी मिली थी उसके पास से अवैध निर्माण हटाया जाएगा और इसके लिए बुलडोजर एक्शन होगा। इससे पहले पुरानी बावड़ी की खुदाई का काम रोक दिया गया था, जिसे फिर से शुरू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बावड़ी का संबंध सम्राट पृथ्वीराज चौहान से है और ये कई मंजिल की है। फिलहाल संभल में प्रशासन का एक्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।